हे फ्रेंड्स, वेलकम टू एसजीटी। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था 2D के बारे में, यानी कि 2D क्या होती है, किस तरह से हम 2D को क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह से हम 2D में वैल्यू को इनिशियलाइज करवा सकते हैं। तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन में लिंक है, जाके देख लीजिएगा, ताकि आपको ही पता होना चाहिए 2D क्या होती है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि फॉर ईच लूप की मदद से हम 2D को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि फॉर ईच लूप को हम 2D में कैसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं फॉर ईच लूप को हम 2D अरे में कैसे यूज कर सकते हैं। मैं बता दूं, जो फॉर ईच लूप है वो बेसिकली यूज होती है कलेक्शन के लिए, यानी कि कलेक्शन का मतलब ये होती है जहाँ पर मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करी जाती है। अगर बात करें एरे का, तो एरे इज ऑल्सो ए कलेक्शन। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फॉर ईच लूप है ये यूज होता है जो भी कलेक्शन के अंदर जो भी चीज़ें हम जो भी वैल्यूज के जो भी एलिमेंट को हम स्टोर करते हैं वो इसको वन बाय वन रिट्राइव करते हैं। कैसे? अगर हम बात करें 1D एरे का, मान लो कि मैंने एक एरे क्रिएट करा जो कि हमारा इंट एरे, इन टाइप का मान लो कि मैंने एक एरे क्रिएट करा इन टाइप का एरे। तो इंट एरे, उसका नाम रखा मैंने ए, इंट एरे इक्वल टू, मान लो कि मैंने कुछ उसमें एलिमेंट स्टोर करा। तो जो हमारा एरे का एलिमेंट होगा, मान लो कि 1 2 3 4, ठीक है। तो ये कुछ एलिमेंट है मेरे 1D एरे के अंदर, यानी कि ये जो ए है ये हमारा एरे है, ठीक है, इसका नाम है ए। ठीक है, वो इन टाइप का एरे है जिसके अंदर कुछ एलिमेंट को स्टोर करा गया है जो कि 1 2 3 4। तो मैं चाहता हूँ इसको रिट्रीव करवाने के लिए और शो करवाने के लिए कंसोल पे। तो मैं कैसे करूँगा इसको? जो फॉर ईच लूप है ये जो पूरी एलिमेंट है, यानी कि चारों एलिमेंट है, चारों एलिमेंट को वन बाय वन रिट्रीव करे। कैसे करेगा? तो अगर हम बात करें फॉर ईच लूप की सिंटेक्स की, तो कुछ इस तरह से होती है। यहाँ पर होते हैं फॉर कीवर्ड जो कि डिफाइन करते हैं कि फॉर ईच लूप है। तो फॉर ईच लूप के अंदर हम करते हैं डेटा टाइप को डिफाइन, यानी कि किस तरह की डेटा टाइप है, यानी कि जो डेटा टाइप होगा वो जिस तरह की एरे होगा उस तरह की डेटा टाइप होगा। यहाँ पर इन टाइप का एरे है तो डेटा टाइप होगा वो भी इन टाइप का होगा। तो बेसिकली यहाँ पर डेटा टाइप होगा। तो उसके बाद वेरिएबल के नाम, ये किस तरह के वेरिएबल होता है मैं बताऊँगा। ये जो वेरिएबल है, मान लो कि वेरिएबल का नाम है ए, ठीक है, ये ए होगा उस तरह की वेरिएबल जहाँ पर पूरी एरे के एलिमेंट को हम वन बाय वन रिट्रीव करेंगे, उसके अंदर हम स्टोर करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर वेरिएबल के नाम, फिर यहाँ पर कॉलन, फिर हम करेंगे एरे के नाम। एरे के नाम क्या है? यहाँ पर ए है। तो बेसिकली हम करते हैं नेम ऑफ द एरे। तो ये हो गया फॉर ईच लूप। फिर उसके अंदर हम करते हैं इसकी बॉडी को क्रिएट। तो ये था बेसिक सिंटेक्स ऑफ फॉर ईच लूप। तो बेसिकली कैसे काम करता है ये मैं आपको दिखा दूँ कि अगर मान लो कि इस एग्जाम्पल की बात करें जो कि हमारे इंट एरे, ठीक है, इसका नाम है ए, उसके अंदर कुछ एलिमेंट को स्टोर करते हैं जो कि है 1 2 3 4, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से हम एलिमेंट को स्टोर करें यहाँ पर। तो ये हमारा 1D एरे है। तो हम 2D एरे के बारे में बात करेंगे, लेकिन मैं बता दूं 1D एरे में कैसे चीज़ों को हम इंप्लीमेंट करते हैं, फिर आपको 2D एरे बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो ये हमारा 1D एरे है। अगर हम इसमें चाहते हैं फॉर ईच लूप इंप्लीमेंट करने के लिए कि जो हमारा एरे के अंदर जो भी एलिमेंट है वो वन बाय वन रिट्रीव हो जाए, तो ये बता दूँ यहाँ पर करते हैं फॉर, ठीक है। तो फॉर के बाद डेटा टाइप, यानी किस तरह की डेटा टाइप, जिस तरह की एरे होगा उस तरह की डेटा टाइप। तो हमारा एरे है इन टाइप का, तो हम यहाँ पर जो भी डेटा टाइप होगा हमें डिफाइन करेंगे इन, क्योंकि जो हमारा एरे है वो हमारा इन टाइप का है और जो हमारा डेटा टाइप है वो भी इंटीजर टाइप का होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है। तो इसके बाद एक वेरिएबल यहाँ पर मैंने करा था डेटा टाइप, फिर वेरिएबल का नाम, यानी कि जो वेरिएबल होगा उसको हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे। तो मैंने यहाँ पर करा एक्स, उसके हिसाब से चलते हैं। फिर उसके बाद क्या करेंगे? नेम ऑफ द एरे। नेम ऑफ द एरे क्या है हमारा? ये हमारा एरे की तो नाम ही है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो फॉर ईच लूप है कंप्लीट हो चुका है। तो फिर हम यहाँ पर कुछ हम यहाँ पर एलिमेंट को हम यहाँ पर डिस्प्ले करवाने के लिए आप यहाँ पर कुछ भी स्टेटमेंट लिख सकते हो, यानी कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पर जो भी एलिमेंट है हम किसको यहाँ पर प्रिंट करेंगे? हम प्रिंट करेंगे एक्स को। क्यों करेंगे मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए कि ये जो एरे है इसके अंदर कुछ एलिमेंट को स्टोर करेगी जो कि 1 2 3 4, सिंपल सी बात है। तो 1 2 3 4 है, तो यानी कि हमने यहाँ पर करा फॉर इंट एक्स, फिर कॉलन ए, यानी कि जो ए के अंदर जो भी वैल्यूज हैं वो वन बाय वन रिट्रीव होकर आएंगे और स्टोर हो जाएंगे एक्स में। कैसे? मैंने आपको बताया था कि जो एरे होती है उसके अंदर इंडेक्सिंग वाइज एलिमेंट को हम स्टोर करते हैं, यानी कि 1 स्टोर हो रखा है 0 में, ठीक है, यहाँ पर 0 में, और 2 हमारा स्टोर रखा है 1 पे, और 3 हमारा स्टोर रखा है 2 पे, और जो 4 है वो स्टोर रखा है 3 पे। सिंपल सी बात है, ये इंडेक्सिंग होती है एरे की। तो इसको मैं सिंपल हटा रहा हूँ। आई होप आपको पता है कि इंडेक्सिंग किस तरह से होती है। इंडेक्सिंग से 0 से शुरू होती है। तो बेसिकली आपको सबको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो आई बटन में लिंक है पूरी एरे की लेक्चर सीरीज, तो आप जाके उसको देख सकते हो। आपको पता होना चाहिए कि एरे के अंदर किस तरह से एलिमेंट को स्टोर करते हैं, यानी कि इंटरनली किस तरह से एरे के अंदर एलिमेंट को स्टोर होती है। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं, एरे के अंदर हम इंडेक्स वाइज एलिमेंट को स्टोर करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो हमने करा इंट, फिर एक्स वेरिएबल का नाम, फिर कॉलन ए,
ये ए के अंदर जो जो भी एलिमेंट है वो आएंगे 1 बाई 1, यानी कि जो पहला एलिमेंट होगा पहले आएगा, यानी कि पहला एलिमेंट क्या है 1 है, तो 1 आया, 1 आके एक्स में स्टोर हो गया, तो एक्स में स्टोर होने के बाद ये जाएगा यहाँ पर प्रिंट होगा, तो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा एक्स, यानी कि जो पहला एलिमेंट है वो रिट्राइव होकर यहाँ पर डिस्प्ले हो चुका है। तो यहाँ पर 1 जो है प्रिंट हो चुका है, यानी कि 1 जो है डिस्प्ले हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, फिर ऊपर जाएंगे। ऊपर किस लिए जाएंगे, क्योंकि लूप है, लूप का मतलब होती है रिपीटेटिव एग्जीक्यूशन, यानी कि जब तक ये एरे के अंदर पूरी तरह से एलिमेंट खाली नहीं हो जाता तब तक ये लूप चलेगा। अगर ए के अंदर जब तक ये जो ए है जब तक उसके सारे एलिमेंट रिट्राइव नहीं हो जाते तब तक ये लूप चलेगा, यानी कि कंडीशन है। मान लो तो एक अंदर 1 था, 1 आके यहाँ प्रिंट हो चुका है। अब बात करेंगे 2 का, तो यहाँ पर 2 आएगा, 2 आएगा ए से 2 आएगा ना, 2 ए में स्टोर होगा, फिर ए से रिट्राइव होकर चला जाएगा एक्स में, यानी कि एक्स कॉलन ए, मतलब जितने भी एलिमेंट है ए के अंदर वो सारे चले जाएंगे एक्स के अंदर। यानी कि यहाँ पर 2 था, ए के अंदर 2 था ना, फिर 2 जाएगा एक्स के अंदर, फिर यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, फिलहाल एक्स की वैल्यू 2, तो यहाँ पर प्रिंट करेंगे 2 को। इस तरह से प्रिंट होगा 3, इस तरह से प्रिंट होगा 4। तो अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फॉर ईच लूप क्या करता है, फॉर ईच लूप यानी कि यहाँ पर एलिमेंट वाइज चीज़ों को प्रोसेस करता है। जो पहला एलिमेंट होगा वो आगे प्रिंट हो जाएगा, फिर दूसरा एलिमेंट, फिर तीसरा एलिमेंट, इस तरह से ये चीज़ों को प्रिंट करता जाएगा। यानी कि जो फॉर ईच लूप है ये 1 बाई 1 चीज़ों को रिट्राइव करता है, फिर उसके बाद जो भी ऑपरेशन चाहो आप परफॉर्म कर सकते हो। तो यहाँ पर हमको एक चीज़ सीखने को मिली, हम फॉर ईच लूप की मदद से 1 बाई 1 चीज़ों को रिट्राइव करवाते हैं। मैं आपको बताने का मकसद ये था कि हम फॉर ईच लूप में चीज़ों को 1 बाई 1 रिट्राइव करवाते हैं। तो अगर हम बात करें 2D एरे की, तो 2D एरे किस तरह से होती है, तो बात करें 2D एरे की, तो 2D एरे होती है इस तरह से, इंट, वही सेम प्रोसेस, यानी कि यहाँ पर 2 डायमेंशंस, ताकि 2D एरे पता चलना चाहिए, इंट एरे, फिर उसके नाम ए। तो यहाँ पर कुछ हम एलिमेंट को स्टोर करते हैं, मान लो मैंने करा 1 2 3 4, ठीक है। तो फिर मैंने यहाँ पर कुछ इस तरह से करा, मैंने करा 4 5 6 और 7। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर 2D एरे क्रिएट करा, इंट, फिर 2 डायमेंशंस, फिर उसका नाम ए, फिर यहाँ पर है हमारा 1 2 3 4, यह पहला डायमेंशंस, मतलब जो भी है, ये दूसरा डायमेंशन है 4 5 6 7, ठीक है। ये कुछ एलिमेंट है जिसको मैंने स्टोर करा 2D एरे में। सिंपल सी बात है, अगर आपको नहीं पता 2D एरे क्या है, मैं यहाँ पे तो डिटेल में नहीं बता सकता। अगर आपको 2D एरे क्या है पता नहीं है तो आई बटन में लिंक है, जाके देख लीजिएगा कि 2D एरे होती क्या है, फिर आपको ये वाली जो पूरी वीडियो है समझ आ जाएगा। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो ये वीडियो कुछ समझ नहीं आएगा, यानी कि आपको 2D एरे क्या होती है पता होना चाहिए। तो ये मैंने 2D एरे क्रिएट करा, तो उसके अंदर मैंने कुछ एलिमेंट को स्टोर करा जो कि 1 2 3 4, फिर मैंने स्टोर करा 4 5 6 7। तो अगर बात करें इसकी साइज का, तो अगर बात करें इसके साइज की, इसके साइज क्या है, इसकी साइज है 2। क्यों 2 है, क्योंकि 2D एरे जो है ये ट्रीट करता है इसको एक एलिमेंट और इसको दूसरा एलिमेंट जैसे ट्रीट करता है। अगर हम बात करें 1D एरे का, इसका साइज क्या है, इसका साइज है हमारा क्या है, साइज है इसका हमारा 4 है, क्योंकि यहाँ पर 4 एलिमेंट है। ये पहला एलिमेंट 1 2 3 4, यानी कि इसका साइज है 4। अगर बात करें 2D एरे का, तो यहाँ पर ये जो एलिमेंट है 1 2 3 4, ये जो पूरी एरे है यानी कि एक 1D एरे है, तो ये 1D एरे को आज एलिमेंट ट्रीट करता है 2D एरे में, यानी कि पहला हो गया, फिर ये दूसरा, यानी कि इसका जो साइज है यहाँ पर 2 है, यानी कि यहाँ पर एलिमेंट सिर्फ 2 ही है, मतलब उसके हिसाब से 2D एरे के हिसाब से। लेकिन हमने तो 8 एलिमेंट स्टोर करे, यानी कि 1 2 3 4, फिर 4 5 6 7, यानी कि यहाँ पर हमारा हिसाब से यहाँ पर 8 एलिमेंट है, लेकिन उनके हिसाब से मतलब एरे के हिसाब से 2D एरे के हिसाब से यहाँ पर 2 एलिमेंट है, यानी कि इसका जो साइज होगा 2 होगा। सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया था कि जो फॉर ईच लूप है ये क्या करता है, ये 1 बाई 1 चीज़ों को रिट्राइव करवाता है। अगर मान लो हम कुछ इस तरह से करते हैं, मान लो मैंने करा फॉर, इस तरह से करेंगे हमने, मैंने करा फॉर इंट, फिर मैंने यहाँ पर करा एक्स, फिर उसका नाम रखते हैं, जो भी एरे का नाम है वो है हमारा ए। तो मान लो यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट है, ठीक है, तो इसके अंदर कुछ स्टेटमेंट है, मान लो हमने कुछ यहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर रहे, मैं आपको बता रहा हूँ कि फॉर ईच लूप 2D एरे में कैसे यूज हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने करा इंट एक्स ए, क्या मैं इस तरह से कर सकता हूँ, खुद ही सोचिए, क्या मैं इस तरह से कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। अगर हम बात करें 1D एरे का, तो 1D एरे में भी हम सिंपल उसी तरह से कर रहे थे। यहाँ पर मैंने करा फॉर इंट एक्स कॉलन ए, तो यहाँ पर भी मैंने इस तरह से करा, मैंने करा फॉर इंट एक्स कॉलन ए। तो अगर बात करें फॉर इंट एक्स कॉलन ए, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो एक अंदर जितने भी सारे एलिमेंट होगा, ठीक है, एक अंदर जो भी सारे एलिमेंट होगा वो आके प्रिंट कर देगा। सिंपल सी बात, अगर हम बात करें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन की, तो यहाँ पर जो भी चीजें प्रिंट हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, नहीं प्रिंट होगा। क्यों नहीं प्रिंट होगा, क्योंकि एक अंदर तो 2 भाई, जो अगर बात करें ए का, तो ए का पहला एलिमेंट क्या है, तो अगर बात करें 1D एरे का, तो 1D एरे में क्या था, एक अंदर जो पहला एलिमेंट था वो प्रिंट हो गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। अगर हम बात करें इसी एरे का, तो इस एरे में क्या हो रहा है, एक अंदर कौन सा एलिमेंट है पहले 1 2 3 4, तो पहले 1 2 3 4 प्रिंट हो जाएगा। किस तरह से प्रिंट होगा, उसकी हैश वैल्यू प्रिंट होगा, पता नहीं क्या हैश वैल्यू हो सकता है, प्री जनरेटेड होता है। अगर बात करें 1 2 3 4, तो ये जो पहला एलिमेंट है वो प्रिंट हो जाएगा, फिर दूसरा एलिमेंट ये हमारा 4 5 6 7। हमको एरे को प्रिंट नहीं करवाना, हमको प्रिंट करवाना है
एलिमेंट्स को, यानी कि क्या क्या एलिमेंट्स प्रेजेंट है उसको हमको प्रिंट करवाना है। तो हम कैसे करेंगे? अगर हम बात करें 1D अरे का, तो 1D अरे में जो लिखा है अगर हम 2D अरे में वही लिख दें तो फर्क क्या है फिर 1D अरे 2D अरे में? तो हम यहाँ पर इस तरह से करेंगे, हम करेंगे यहाँ पर एक एरे क्रिएट करेंगे जो कि हमारे 1D अरे। क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पर जो भी चीज़ आप देख रहे हो ये जो 1 2 3 4 है सिर्फ यहाँ तक, ये एक 1D अरे तो है, ये दूसरा 1D अरे है। यहाँ पर मल्टीपल एलिमेंट हो सकते हैं। अगर हम करें यहाँ पर कुछ इस तरह से, यहाँ पर क्या करेंगे हम, मान लो कि यहाँ पर मैंने करा 20 और 45 और 67, तो चलो 65 कर लेते हैं। कुछ भी कर सकते हो आप, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि एलिमेंट सिर्फ ये एलिमेंट स्टोर होना चाहिए। तो सिंपल है। तो यहाँ पर मेरे को बात होता है, हमारे कितने 1D अरे है। यहाँ पर जो पहला 1D अरे है ये हो गया, ठीक है, फिर दूसरा हमारा ये हो गया, फिर तीसरा हमारा ये हो गया, यानी कि जो 2D अरे है इसको हम कह सकते हैं एरे ऑफ एरेज। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये पहला एलिमेंट है उसके हिसाब से, ये दूसरा एलिमेंट है, तीसरा एलिमेंट है, लेकिन हमारा हिसाब से ये पहला एरे है 1 2 3 4, ये 1D अरे है, ये हमारा एक पहला 1D अरे है, दूसरा 1D है, तीसरा 1D अरे में। सिंपल सी बात है। लेकिन मैं चाहता हूँ ये जो 2D अरे है इसके अंदर क्या क्या एलिमेंट स्टोर करी गई है मैं इसको प्रिंट करवाना चाहता हूँ। मैं कैसे करूँगा? पहले मैं क्या करूँगा, लॉजिक सोचूंगा कि मैं सोचूंगा कि इस एरे के अंदर, यानी कि जो पहला 1D अरे 1 2 3 4, ये तो एलिमेंट मेरे को पता है, मैं किससे इसको कंसोल पे शो करवा सकता हूँ। मैं कैसे करूँगा? 1 2 3 4 है, उसको मैंने 1 बाय 1 रिट्राइव करूँगा। ये रिट्राइव होने के बाद फिर ये वाले एरे को रिट्राइव करूँगा, फिर ये वाले एरे को मैं रिट्राइव करूँगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर पहले कि 1D अरे को क्रिएट करूँगा ताकि जो 1D अरे है वो पहले रिट्राइव हो जाए। जैसे यहाँ पर हम एलिमेंट को रिट्राइव कर रहे थे 1 2 3 4, पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, तो यहाँ पर क्या कर रहे थे हम, सिर्फ एलिमेंट को पास कर रहे थे ना। एक्स क्या है? एक्स एलिमेंट है, यानी कि एक्स एक वेरिएबल है जिसके अंदर एलिमेंट को स्टोर करेंगे। भाई सिंपल सी बात है ना कि एक्स एक वेरिएबल है जिसके अंदर सिंगल एलिमेंट स्टोर करी जा सकती है, यानी कि एक्स है एक वेरिएबल है जिसके अंदर पहला जो 1 आएगा, फिर उसके बाद 2 आएगा, फिर उसके बाद 3 आएगा, फिर उसके बाद 4 आएगा, यानी कि एक्स एक वेरिएबल है जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट स्टोर हो सकता है एट ए टाइम। लेकिन अगर बात करें इस एरे की, यानी कि एक्स एक एरे है जिसके अंदर सिर्फ 1D अरे को हम स्टोर कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर 1D अरे क्या है, यहाँ पर 1D अरे 1 2 3 4, यानी कि पहले जो 1 2 3 4 है इसकी जो एलिमेंट है रिट्राइव होने के बाद फिर हम रिट्राइव करेंगे 4 5 6 7 को, फिर हम रिट्राइव करेंगे ये जो 20 45 और 65 को। सिंपल सी बात है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले हम 1D अरे क्रिएट करेंगे। 1D अरे क्रिएट होने के बाद क्या होगा कि जो भी एरे है उसकी हर एक वैल्यू को हम रिट्राइव करवा देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, तो सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे, मैंने मान लो कि मैंने कुछ इस तरह से करा, मैंने करा फॉर, कुछ इस तरह से करा, मैंने करा फॉर इंट, यहाँ पर मान लो कि मैंने एक दूसरा वेरिएबल क्रिएट करा y, फिर हम क्या करेंगे x। तो इसका मतलब समझते हैं, इसका बहुत गहरा मतलब है, आपको पता होना चाहिए किस तरह से काम करता है। तो इसको समझिए भाई, जो x है, x के अंदर कुछ एलिमेंट स्टोर है, यानी कि पहला एलिमेंट आ गया x के अंदर, मान लो यहाँ पर आ गया 1, मान लो मेरी इस तरह से नहीं होता, फिर मान लो 1 2 3 और 4, ठीक है, ये जो एलिमेंट है x के अंदर आ गया। तो यहाँ पर x के अंदर कुछ एलिमेंट स्टोर करिए, मान लो ये इंटरनली कुछ इस तरह से होती है, मान लो ये हमारा एरे है, इन तरह की इन टाइप के एरे है, इंट एरे, फिर x, उसके अंदर कुछ एलिमेंट स्टोर करिए जो कि 1 2 3 और 4, ये पहला एरे है जो कि स्टोर हो चुका है। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर हम बात करें इंट y फिर कॉलन x का बात करें, तो यहाँ पर 1 आएगा, x के अंदर जो भी एलिमेंट स्टोर है वो पहले 1 बाई 1 y पे स्टोर हो जाएंगे, जैसे 1D अरे में हो रहा था। पहले आएंगे x के अंदर क्या है 1 है, तो 1 आया y पे स्टोर हो गया, फिर यहाँ पर प्रिंट हो गया 1, मान लो। फिर आएगा 2, फिर आएगा 2 है हमारे x के अंदर, फिर आएगा y के अंदर, फिर यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा 4, ऐसे करके जो ये जो पहला एरे है वो खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाने के बाद यानी कि इसके अंदर तो y के अंदर x के अंदर कुछ है नहीं, x तो खाली हो गया ना। फिर जब खाली हो जाएगा फिर ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद ये वाला एरे है ना 4 5 6 7, फिर ये आ जाएंगे, लूप है ना, बार बार एग्जीक्यूट होगा। तो फिर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, x के अंदर आ जाएंगे 4 5 6 7, ठीक है, 4 5 6 7 आ गए इसके अंदर। फिर क्या होगा, हमने प्रिंट करा था 1 2 3 4 तक, ठीक है, जो पहला एलिमेंट है मतलब ये इतना तक जो हमारा प्रिंट हो चुका है। तो फिर बात करेंगे 4 5 6 7। तो पहली बात तो x के अंदर क्या है, जो पहले एलिमेंट है 4, तो 4 यहाँ पर आ गया, x में स्टोर हो गया, फिर x से गया y पे स्टोर हो गया। तो यहाँ पर y पे स्टोर होने के बाद y को प्रिंट करवा रहे, तो सिंपल सी बात यहाँ पर 4 प्रिंट हो जाएगा। फिर 4 प्रिंट होने के बाद क्या हो जाएगा, 4 तो चला गया ना, 4 घटा दो यहाँ से, समझने के लिए 4 घटा दो। फिर 5 आएगा, ये जो 5 है ये x में स्टोर है फिलहाल, तो हमने पढ़ा था जो भी चीज़ें x में स्टोर है 1 बाई 1 ड्राइव होकर y पे स्टोर हो जाएंगे। तो y पे स्टोर हो गया 5, तो सिंपल यहाँ पर 5 प्रिंट हो गया। तो 5 प्रिंट होने के बाद ये 5 को हम हटा देते हैं, तो 5 प्रिंट हो गया, सिंपल सी बात है 5 प्रिंट हो गया। फिर x का नेक्स्ट एलिमेंट क्या है 6 है, तो 6 आया y पे स्टोर हो गया, तो फिर y को हम प्रिंट कर दिए, तो हमको मिल गया 6। तो यहाँ पर 6 को हटा देते हैं, तो 6 मिल गया ना, तो रख के क्या फ़ायदा, हटा देते हैं। तो 6 हट गया यहाँ से। तो फिलहाल x के अंदर 7 है,
तो 7 वाई के अंदर स्टोर हो गया, यानी कि एक्स के अंदर जो भी एलिमेंट है 1 बाय 1 वाई पे स्टोर हो जाएंगे। तो वाई पे स्टोर होने के बाद यहाँ पर जो 7 है यहाँ पर प्रिंट हो गया। तो जब 7 वहाँ पर प्रिंट हो गया तो यहाँ पर 7 यहाँ से हट गया, यानी कि ये जो एक्स के अंदर जो एक्स ये वाला जो एरे है ये पूरा खाली हो चुका है। अगर खाली हो गया फिर ऊपर जाएगा, उसको कुछ एलिमेंट्स मिलेंगे, यानी कि ये वाला एलिमेंट 20, 45 और 65। तो ये आके इसमें स्टोर हो जाएंगे, यानी कि 20, 45 और 65। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर एक एरे क्रिएट हो जाएगा। फिर हम इस तरह से रिट्रीव करेंगे, यानी कि यहाँ पर 27 तक यहाँ पर प्रिंट हो चुका है, देख सकते हो 1 2 3 4 फिर 4 5 6 7, 1 2 3 4 फिर 4 5 6 7 यहाँ पर प्रिंट हो चुका है। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर जो एक्स के अंदर क्या क्या एलिमेंट स्टोर है 20, 45 और 65। तो एक्स के अंदर जो भी एलिमेंट स्टोर है 1 बाय 1 रिट्रीव होकर वाई पे चले जाएंगे। तो बेसिकली 20 था एक्स पे, चला गया वाई पे। तो बेसिकली यहाँ पर प्रिंट करते हैं 20 को। 20 प्रिंट होने के बाद तो यहाँ पर जो 45 है वो आएगा। फिलहाल तो 20 हट चुका है तो 45 आएगा। तो 45 आने के बाद वाई पे तो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। तो 45 प्रिंट होने के बाद यहाँ पर 45 को मान लो हम डिलीट कर देते हैं। आपको पता होना चाहिए किस तरह से काम करता है। तो 45 फिलहाल यहाँ पर आएगा 65। तो 65 आ गया वाई के अंदर, तो हम प्रिंट कर दे वाई को। तो यहाँ पर जो भी हमारा एलिमेंट है वो प्रिंट हो गया, यानी कि 65 प्रिंट हो गया। तो यहाँ पर देख सकते हो जो भी एलिमेंट थे एरे के अंदर वो सारे प्रिंट हो चुके हैं, यानी कि 1 2 3 4 4 5 6 7 20 45 और 65। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से एलिमेंट थे 1 2 3 4 4 5 6 7 20 45 और 65, यानी कि एरे के अंदर जो भी एलिमेंट्स थे वो सारे प्रिंट हो चुके हैं। मान लो प्रिंट कैसे करेंगे, यहाँ पर मान लो मैं आपको बताया नहीं था, सपोज करने के लिए बोला था। तो हम कर लेते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। तो यहाँ पर किसको प्रिंट करेंगे, वाई को। तो कर लेते हैं ना प्रिंट। तो प्रिंट हो गया। तो इसका रिजल्ट है। तो वाई को प्रिंट करने के बाद हमारा रिजल्ट 1 2 3 4 फिर 4 5 6 7 फिर 20 45 65, यानी कि यहाँ पर जो 65 प्रिंट होने के बाद यहाँ से हट गया। एरे जो है हमारे पास एम्प्टी है। फिर एम्प्टी होने के बाद ऊपर जाएगा, यहाँ पर भी एरे एम्प्टी हो गया ना। ये वाला चीज़ें जो हमारा हट चुका है, यानी कि प्रिंट हो चुका है। ये वाला चीज़ें रिट्राइव होकर प्रिंट हो चुका है। ये वाला चीज़ें प्रिंट हो चुकी है, यानी कि ये वाला जो एरे है ये भी खाली है। मान लो, मतलब दिमाग से सोच लो कि ये वाला चीज़ें भी खाली हो चुकी है, यानी कि यहाँ पर कोई भी एलिमेंट है नहीं। तो हमने पढ़ा था फॉर ईच लूप तब तक एग्जीक्यूट होगा जब तक एरे के अंदर पूरी तरह से एलिमेंट खाली नहीं हो जाता, यानी कि पूरी तरह से एरे एम्प्टी नहीं हो जाता। यानी कि यहाँ पर जो भी एलिमेंट थे सारे प्रिंट हो चुके हैं। मान लो यहाँ पर ये पूरा एरे एम्प्टी हो चुका है, तो कोई जरूरत नहीं है फॉर ईच लूप का यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने का। तो फॉर ईच लूप सिंपल टर्मिनेट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर एरे एम्प्टी हो चुका है। तो सिंपल जो भी एलिमेंट है यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 फिर 5 6 7 जो भी एलिमेंट है यहाँ पर प्रिंट हो जाएंगे। तो आई होप आपको सारे चीज़ें समझ आ गई होगी कि किस तरह से हम फॉर ईच लूप को 2D एरे में यूज कर सकते हैं। तो चलिए इसको एक बार प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करते हैं, ताकि आपको ही पता होना चाहिए कि हम 2D एरे को यूज करके कैसे हम जावा में प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर जावा में कोड लिखने के लिए जो टेक्स्ट एडिटर है उसको ओपन कर चुका हूँ। पहली बात तो इसको सेव करते हैं। सेव मैंने कुछ इस तरह से करा, मैंने करा एरे कर लेते हैं, एरे डॉट जावा। ठीक है, तो ये हमारा फाइल का नाम है। तो यहाँ पर जो जावा की फाइल है क्रिएट हो चुका है। अभी करते हैं क्लास क्रिएट। तो मैंने करा क्लास एरे। तो क्लास की नाम फाइल का नाम सेम है। तो हम डिफाइन करते हैं मेन मेथड। मैंने करा पब्लिश स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग की एरे फिर args। तो यहाँ पर क्रिएट कर लिया मैंने मेन मेथड की बॉडी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्लास की बॉडी, यहाँ से लेकर यहाँ तक मेन मेथड की बॉडी। तो सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर मान लो मैंने कुछ इस तरह से करा, मैंने करा इंट एरे। ठीक है, इंट टाइप का एरे बनाया मैंने, उसका नाम रखा मैंने ARR कर लेते हैं। तो इंट एरे ARR। तो इसका जो एरे के नाम है वो ARR। तो इसके अंदर हम कुछ एलिमेंट को स्टोर करते हैं। हम 2D एरे क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ। तो बेसिकली 2D एरे क्रिएट हो चुका है। तो इसके अंदर हम कुछ एलिमेंट को स्टोर करते हैं। तो मान लो मैंने यहाँ पर स्टोर करा पहला एलिमेंट 1 2। तो आप कोई भी एलिमेंट स्टोर कर सकते हो 3 4। ठीक है, ये एलिमेंट स्टोर हो चुका है। अभी करते हैं हम दूसरा एलिमेंट को स्टोर। तो मान लो मैंने करा कुछ भी कर सकते हैं हम 5 6 फिर हम करते हैं 7 8 और 9, और भी चाहो तो कर सकते हो, फिर कर भी लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने करा 10 फिर 11 फिर 12 फिर 14 फिर 15। तो मान लो कुछ इस तरह से मैंने एलिमेंट को स्टोर करा। तो यहाँ पर सेमी कॉलन, ताकि जो चीज़ें एंडिंग हो जाए। तो बेसिकली हम क्या करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फिर 10 11 12 14 और 15, यानी कि यहाँ पर 2D एरे क्रिएट हो चुका है और हम कुछ एलिमेंट को हम स्टोर कर चुके हैं। तो बेसिकली अब क्या करते हैं फॉर ईच लूप क्रिएट करते हैं। तो मैंने करा फॉर। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो पूरी चीज़ है ये 2D एरे के लिए एक एलिमेंट है। ये पूरी चीज़ें एक एलिमेंट है, ये पूरी चीज़ें एक एलिमेंट है। मैं आपको बता दूं कि इसका साइज़ क्या है, फिर उसके बाद करेंगे। मैं बताऊँ इसका साइज़ जो 3 है। ठीक है, तो कर लेते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। तो साइज को हम किस तरह से नाप सकते हैं, किस तरह से,
यानी कि ए आर आर डॉट लेंथ, यानी कि लेंथ क्या है इसका, ठीक है। तो ए आर आर डॉट लेंथ यानी कि जो लेंथ है वो हमारा 3 है, पहला एलिमेंट 1, ये 2, ये 3 है। तो इसको पहले सेव करते हैं। तो CMD ओपन, तो CMD ओपन हो चुका है। तो हम करते हैं जावा सी एरे डॉट जावा, तो बिल्कुल कंपाइल हो रहा है। हम करते हैं जावा एरे। तो यहाँ पर देख सकते हो जो भी साइज है वो 3 ही शो कर रहा है, यानी कि एरे की साइज 3 है, यानी कि एरे की लेंथ 3 है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर कि जो भी फॉर ईच लूप है वो क्या करता है, 1 बाय 1 चीज़ों को रिट्राइव करता है, यानी कि एरे के अंदर जो भी चीज़ें एलिमेंट जो भी चीज़ें यहाँ पर स्टोर करी गई है वो क्या करता है, पहले एलिमेंट को रिट्राइव करता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तो हम क्या करेंगे, मैंने करा फॉर, तो मैंने आपको बताया था कि ये जो पूरी है 1 2 3 4 ये एक एलिमेंट है, 5 6 7 8 9 ये भी एक एलिमेंट है, और 10 11 12 14 15 ये भी एक एलिमेंट है। सिंपल सी बात है। तो तीनों एलिमेंट है ना, तो इसलिए तीनों ही शो कर रहा है। तो लेकिन हमको साफ साफ दिख रहा है कि ये जो है ये एक एरे है, ठीक है, ये दूसरा एरे है, ये तीसरा एरे है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक 1D एरे क्रिएट कर लेते हैं। उससे पहले हम क्या करते हैं, डेटा टाइप को डिफाइन करते हैं। मैंने करा इंट एरे, ठीक है। तो इंट एरे, इसका नाम रखते हैं ए। तो फिर कॉलन के बाद क्या करेंगे, एरे की नाम यानी कि ARR। तो इसका काम क्या होगा, इसका काम ये होगा कि ये जो पहला ए है इसके अंदर ये पहला वाला जो एलिमेंट है स्टोर हो जाएगा। फिर मतलब जो भी चीज़ें हैं मैं आपको बताऊंगा आगे। तो पहले इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसकी बॉडी, तो क्या करेंगे अभी, मान लो कि मैंने किस तरह से करा, मैंने करा फॉर। तो क्या होगा यहाँ पर, ये एक 1D एरे है। हमको पता है कि 1D एरे को हम कैसे फॉर ईच लूप यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, अभी हम करेंगे इंट टाइप के वेरिएबल क्रिएट। मैंने करा इंट, तो वेरिएबल मान लो x है, तो इसके अंदर हम एरे के नाम को पास कर देंगे। फिलहाल जो हमारे लिए एरे के नाम है वो ए हमारे लिए एरे है। तो बेसिकली यहाँ पर सारे चीज़ें रिट्राइव हो चुके हैं। सिंपल सी बात, हम करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। तो यहाँ पर स्पेस के लिए मान लो कि मैंने कुछ इस तरह से करा। फिर यहाँ पर प्रिंट करते हैं किसको, हम प्रिंट करेंगे x को। तो हम x को इसलिए प्रिंट करवा रहे हैं क्योंकि एक अंदर जो भी सारे एलिमेंट है, एक एरे है ना, तो एक अंदर जो भी सारे एलिमेंट है वो आके स्टोर हो जाएंगे x में 1 बाय 1। तो हम सिंपल x को प्रिंट करवा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है प्रोग्राम बिल्कुल बन के तैयार है, पहले इसको समझते हैं। तो यहाँ पर साफ साफ हमको दिख रहा है कि 1D एरे है, यानी कि 1 2 3 4 एक एरे है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, ये 2D एरे है, तो हम क्या करेंगे, पहले 1D एरे, फिर उसके बाद एलिमेंट में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो एक एरे है, तो हम क्या करेंगे, इंट एरे ए इक्वल टू ARR। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक अंदर पहले जो पहला एलिमेंट है वो आ चुका है, ए इक्वल टू जो पहला एलिमेंट है, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि एक एरे है, लेकिन 2D एरे की सोचते एलिमेंट है ना, तो एलिमेंट आ चुका है, यानी कि एक अंदर है 1 2 3 4। तो सिंपल सी बात है, ये लूप नीचे आएगा। नीचे आने के बाद यहाँ पर कर रहे हैं हम फॉर इंट x कॉलन a, यानी कि एक अंदर जो भी सारे एलिमेंट स्टोर है वो 1 बाय 1 रिट्राइव होके आ जाएंगे x में। तो फिर हम सिंपल x की वैल्यू को जो है प्रिंट करवा रहे हैं। तो बेसिकली एक अंदर पहला एलिमेंट क्या है, 1 है, 1 आ जाएगा x के अंदर। तो बेसिकली हम प्रिंट करवा देंगे x को, यानी कि 1 को। तो 1 प्रिंट हो जाने के बाद तो 1 यहाँ से हट जाएगा। 1 हट जाने के बाद तो फिर जो नेक्स्ट एलिमेंट 2 है, एक अंदर 2 है ना, तो फिर 2 आएगा, x में स्टोर हो जाएगा। फिर हम प्रिंट कर रहे हैं x को। तो बेसिकली नेक्स्ट एलिमेंट जो है 2 यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। फिर 2 यहाँ से हट जाएगा। 2 हट जाने के बाद यहाँ पर 3 आएगा, फिर 3 प्रिंट हो जाएगा। आई होप आपको पूरी प्रोसेस समझ आ गई होगी। फिर 3 प्रिंट होने के बाद यहाँ पर 3 एरेज हट जाएगा। 3 प्रिंट हो जाने के बाद यहाँ पर 4 आएगा, फिर 4 यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। 4 प्रिंट हो जाने के बाद यहाँ पर 4 यहाँ से हट जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो एरे के अंदर कुछ भी एलिमेंट नहीं है, यानी कि एरे इज एम्प्टी नाउ, यानी कि एरे के अंदर कुछ भी एलिमेंट नहीं है। तो यहाँ पर कंडीशन जो है फॉल्स हो चुकी है, यानी कि कंडीशन ये था जब तक एरे के अंदर एलिमेंट होगा हम तब तक एग्जीक्यूट करेंगे, तब तक हम चीज़ों के यहाँ पर प्रिंट करेंगे। तो फिलहाल जो भी एरे है उसके अंदर कुछ भी एलिमेंट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो लूप है टर्मिनेट हो जाएगा, फिर ऊपर जाएगा। ऊपर जाने के बाद फिर उसको मिल जाएगा ये वाला एलिमेंट, यानी कि 5 6 7 8 9। तो एक अंदर आके स्टोर हो जाएंगे 5 6, फिर 7 8 और 9, ठीक है, ये स्टोर हो जाएंगे। फिर उसी तरह से एक अंदर जो भी एलिमेंट होगा, एक एरे है, एक अंदर जो भी एलिमेंट होगा वो 1 बाय 1 एक्स में स्टोर होंगे। फिर एक्स की वैल्यू को हम प्रिंट करेंगे। तो बेसिकली 4 था, बेसिकली यहाँ पर हो जाएगा 5, यहाँ से 5 हट जाएगा। फिर 5 हट जाने के बाद यहाँ पर आ जाएगा 6, फिर यहाँ पर 6 आ जाने के बाद यहाँ पर 6 हट जाएगा। तो इस तरह से पूरी तरह से जो भी एलिमेंट एरे के अंदर है वो 1 बाय 1 यहाँ पे आके स्टोर होंगे एक्स के अंदर।
किस तरह से स्टोर होंगे मैंने आपको बता चुका हूँ। अगर आपको नहीं पता इसको एक बार और देख लीजिएगा, ताकि आपको पूरी तरह से समझ आ जानी चाहिए कि इंटरनली किस तरह से काम करता है। तो बेसिकली अगर आपको ये पता चल चुका है तो आप ज़्यादातर जो भी बड़े बड़े ऑपरेशन होते हैं, यानी कि सॉर्टिंग क्या होती है, बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इसको आसानी से परफॉर्म कर सकते हो। ये आपको पता होना जरूरी है। तो बेसिकली इस तरह से 1 बाय 1 चीज़ों को हम रिट्राइव करेंगे, यानी 1 बाय 1 वैल्यूज को हम रिट्राइव करेंगे। रिट्राइव करने के बाद हम एक्स के अंदर स्टोर करेंगे। एक्स के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर होगा वो आके यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, यानी कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल की मदद से यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पर एल हटा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने स्पेसिंग के लिए जगह छोड़ी है, तो स्पेस है तो यहाँ पर एल की कोई ज़रूरत नहीं। एल से न्यू लाइन क्रिएट होती है, आपको पता होगा। तो बेसिकली यहाँ पर जो भी एलिमेंट है 2D के अंदर इस प्रोग्राम के मदद से सारे यहाँ पर शो हो जाएंगे। पहले इसको सेव करते हैं। तो यहाँ पर मैंने करा जावा सी, तो हम कंपाइल करने के लिए फाइल का नाम यूज करते हैं। मैंने करा array.java। तो सॉरी मैंने इसको कमेंट करने के लिए भूल गया, तो कमेंट कर लेते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। तो सिंपल सी बात है, इसको हटा देते हैं। अगर कमेंट कर देते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। तो बेसिकली इसको हटा देते हैं। तो अभी बिल्कुल प्रोग्राम क्लीन है, इसमें कोई एरर नहीं है। इसको एक बार सेव करते हैं, जावा सी array.java, यानी कि पूरी तरह से ये प्रोग्राम कंपाइल हो रहा है, इसमें कोई भी एरर नहीं है, एरर फ्री है। तो यहाँ पर मैंने करा जावा एरे। तो जावा एरे हमारा क्लास का नाम है, तो क्लास का नाम यूज होता है रन टाइम में, जावा एरे। तो देख सकते हो यहाँ पर जो भी एलिमेंट थे 2D एरे के अंदर, यानी कि 1 2 3 4 5, फिर 6 7 8 9, फिर 10 11 12 14 15। तो ये एलिमेंट को याद रखना, और जो भी हमारा प्रोग्राम था उसमें कंपेयर कर लेना, आपको पता चल जाएगा कि सारे एलिमेंट यहाँ पर स्टोर हो चुके हैं। तो ये था आज का लेक्चर, आपको बताने के लिए कि हम कैसे फॉर ईच लूप की मदद से 2D एरे के पूरी तरह से जो भी एलिमेंट है उसको हम रिट्राइव करवा सकते हैं। तो ये था एक छोटा सा लेक्चर। अगर आपको कहीं ना कहीं हेल्पफुल लगता है, अगर आपको कहीं ना कहीं लगता है काम का चीज़, अगर आपको कुछ सीखने को मिला, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, ताकि वो भी इस वीडियो को देख पाए और ये भी जो पूरी नॉलेज है उनके साथ शेयर हो पाए। तो आज के लिए बस इतने, मिलते हैं इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।